हैप्पीनेस, हैप्पी है, तो इसको हम लोग रूट वर्ड या फिर बेस वर्ड बोलते हैं। रूट वर्ड और बेस वर्ड। ठीक, इससे कौन सा वर्ड बन सकता है? हैप्पीनेस। ठीक है, ये हमारा नया वर्ड बन गया। इसमें हम लोगों ने क्या ऐड किया? सफिक्स ऐड किया। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। हम्म। यस। सफिक्स, SUFFIX। अब देखते हैं कि वर्ड फॉर्मेशन। रूट वर्ड, रूट वर्ड क्या होता है? द ओरिजिनल वर्ड फ्रॉम विच द अदर वर्ड्स आर फॉर्म। जो भी हमें ओरिजिनल वर्ड दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे हमको ओरिजिनल वर्ड क्या दिया हुआ है? हैप्पी। तो दिस इज द ओरिजिनल वर्ड जिससे हमें और दूसरे वर्ड्स बनाने हैं। तो रूट वर्ड की डेफिनेशन, द ओरिजिनल वर्ड फ्रॉम विच अदर वर्ड्स, ठीक है, द ओरिजिनल वर्ड फ्रॉम विच अदर वर्ड्स आर formed is called root word और base word। ठीक है, द ओरिजिनल वर्ड फ्रॉम विच अदर वर्ड्स आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड रूट वर्ड और बेस वर्ड। ये होती है रूट वर्ड की डेफिनेशन। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग अलग अलग मेथड से वर्ड फॉर्मेशन करते हैं। देयर आर सेवरल मेथड्स ऑफ वर्ड फॉर्मेशन, जैसे कि एडिंग प्रीफिक्स, एडिंग सफिक्स, कन्वर्जन, कंपाउंडिंग, शॉर्टनिंग एंड ब्लेंडिंग। ये 6 मेथड्स होते हैं। देखो, तुम लोग को समझ में आ रहा है? यस मैम। देयर आर सेवरल मेथड्स, बहुत सारे मेथड्स होते हैं वर्ड्स फॉर्मेशन के। सबसे पहले क्या होता है? एडिंग प्रीफिक्स। फिर सेकंड, ऐड adding adding prefix. Next is adding suffix or conversion. Take fourth is compounding. Fifth is shortening. And sixth is blending. Okay. So these are the 6 methods by which we can make different words. Okay. This is the several methods of word formation. ठीक है, there are 6 methods: adding prefix, adding suffix, conversion, compounding, shortening and blending। ठीक है, अब एक एक करके देखते हैं कि प्रीफिक्स ऐड करते हैं तो क्या होता है, सफिक्स ऐड करते हैं तो क्या होता है। इतना समझ में आया आर्यन? यस मैम। ओके। फर्स्ट मेथड क्या है? एडिंग प्रीफिक्स।
A prefix is added before a word. जो भी हमें रूट वर्ड या बेस वर्ड दिया हुआ है उसके पहले प्रीफिक्स ऐड होता है. प्रीफिक्स मतलब रूट वर्ड के पहले जो वर्ड्स ऐड हो. A prefix is added before a word or before a root word. ठीक है. इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस सॉरी इक्वल्स टू न्यू वर्ड. ठीक है. समझ गए ना फॉर्मूला? पहले प्रीफिक्स ऐड होगा, फिर जो भी हमें रूट वर्ड दिया होगा वो, और उससे एक नया वर्ड बन जाएगा. ठीक है. ये इसका फॉर्मूला होता है. जैसे कि प्रीफिक्स दिया है अन, रूट वर्ड दिया हुआ है एग्री, तो नया वर्ड क्या बनेगा? सॉरी, अन कह रहा है. हाँ, प्रीफिक्स दिया हुआ है डिस और रूट वर्ड दिया हुआ है एग्री, तो क्या बनेगा? न्यू वर्ड डिस डिसएग्री। एग्री. समझ में आया? नाउ यू यस। मेक फ्यू वर्ड्स. राइट, बिहेव, पॉसिबल. क्या होगा इसका? राइट का क्या हो जाएगा अगर इसमें हम लोग क्या रीराइट। प्रीफिक्स ऐड करेंगे? रीराइट। रीराइट. तो इसमें री ऐड हो जाएगा. री, न्यू वर्ड क्या बन जाएगा? री राइट. ठीक है. बिहेव में क्या हो जाएगा शानवी? शानवी, मैम अन, नो. मैम मिस। आर्यन, मिस. मिस बे। बिहेव, मिस बिहेव. ठीक है. पॉसिबल में इम। इम बन जाएगा इम्पॉसिबल. ठीक है. तो ऐसे हम लोग प्रीफिक्स ऐड करते हैं. प्रीफिक्स शोइंग रिपीटिशन. ठीक है. अब अलग अलग टाइप के प्रीफिक्स भी होते हैं, जैसे कि प्रीफिक्स शोइंग रिपीटिशन. जो प्रीफिक्स रिपीटिशन शो करते हैं, जैसे कि रीराइट, दिस इज अ प्रीफिक्स ऑफ रिपीटिशन. प्रीफिक्स ऑफ रिपीटिशन. इसमें क्या आ रहा है? रीराइट, फिर से वो काम करना है, तो इसमें रिपीटिशन शो हो रहा है. ठीक है. तो इसको हम लोग प्रीफिक्स ऑफ रिपीटिशन बोलेंगे. प्रीफिक्स शोइंग रॉन्ग एक्शन, जैसे कि मिसबिहेव लिखा हुआ है, तो यहाँ हमें कोई गलत एक्शन करते हुए दिख रहा है, मिसबिहेव करते हुए दिख रहा है, वो गलत, वो जो एक्शन हो रहा है वो गलत हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे प्रीफिक्स शोइंग रॉन्ग एक्शन. ठीक. समझ में आया? यस मैम। और इसको बोलते हैं प्रीफिक्स शोइंग नेगेटिव, नेगेटिविटी. प्रीफिक्स शोइंग नेगेटिविटी. ठीक है. दो अलग अलग टाइप के प्रीफिक्स होते हैं. प्रीफिक्स समझ में आ गया? प्रीफिक्स ऐड करते हैं तो कैसे न्यू वर्ड बनता है. यस मैम। यस
ओके, उसके बाद है सफिक्स। गायब तो नहीं हो रहा है ये, रिवाइज कराना होगा तो। सेकेंड टाइप इज एडिंग सफिक्स। ये क्या है? सुबह से सीयूईटी का मार्क्स ही आया जा रहा है। एडिंग सफिक्स। Suffix means a suffix is added at the end of the root word. Yeah, a suffix is added at the end of a root word. A suffix is added at the end of a root word. ओके, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? शानवी, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मैम वर्ड प्लस सफिक्स इज इक्वल टू न्यू वर्ड। रूट वर्ड प्लस सफिक्स प्लस सॉरी इज इक्वल टू न्यू वर्ड। Root word plus suffix equals to new। ठीक है, अब अलग अलग टाइप्स के सफिक्स होते हैं। नाउन फॉर्मिंग सफिक्स। देखो, मान लो हमें दिया हुआ है रूट वर्ड हैप्पी। ठीक है, तो इसका न्यू वर्ड क्या फॉर्म हो जाएगा? हैप्पी का हैप्पीली। हैप्पीनेस। हैप्पीनेस। हम यहाँ नाउन की बात कर रहे हैं ना, तो हैप्पीनेस होगा। नाउन फॉर्मिंग suffix। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? हैप्पीनेस। नाउन फॉर्मिंग सफिक्स मतलब हैप्पीनेस इज एन आइडिया जो कि नाउन में आता है। ओके, उसके बाद एडजेक्टिव फॉर्मिंग सफिक्स। समझ में आ रहा है? मैम ये किस तरह साउंड को शो करता है? किस तरह से? मैम ये नाउन कैसे शो कर रहा है? क्योंकि हैप्पीनेस इज अ नाउन, इज अ फीलिंग, इज अ आइडिया। समझ में आया? ओके मैम। हम्म। देन एडजेक्टिव ब्यूटी। ब्यूटी का क्या हो जाएगा? और इसमें नहीं होगा। मैम ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल। ठीक, so this is a adjective forming suffix. Beautiful is an adjective. Let me give you one more example. Danger। डेंजर, अगर हमको इसका एडजेक्टिव बनाना होगा तो क्या हो जाएगा? सफिक्स ऐड करके। हाँ, डेंजरस। 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 तो ये एक एडजेक्टिव फॉर्मिंग सफिक्स हो, मतलब ये डेंजरस एडजेक्टिव है। डेंजरस यस मैम। एडजेक्टिव है। यस मैम। ठीक है, अब इसके बाद है वर्ब फॉर्मिंग सफिक्स। ठीक, वर्ब मतलब एक्शन वर्ड्स।
इसका वर्ड क्या बन जाएगा? स्ट्रेंथ का। मॉडर्न का क्या हो जाएगा? हम्म। मॉडर्न का क्या होगा? शानवी। मॉडर्नाइज। Modern. आर्यन, स्ट्रेंथ का क्या होगा? स्ट्रेंथनेस। स्ट्रेंथन, हाँ। स्ट्रेंथन। ठीक। एडवर्ब फॉर्मिंग सफिक्स। इतना समझ में आ गया शानवी एंड अर्नव? Yes, ma'am. यस। This is the last. Bold is visible. यस मैम। हम्म। एडवर्ब्स कैसे बनते हैं? कोई भी अगर वर्ड है तो वो कैसे बनेगा? क्विक है तो क्या हो जाएगा? Quickly. क्विकली। क्विकली। तो लास्ट में क्या ऐड हो गया? LY। यही Why? पूछ रहे थे, यही पूछ रहे थे। मोस्ट एडवर्ब्स आर formed by adding ly. ठीक। इसका क्या हो जाएगा? केयरफुल का क्या हो जाएगा? केयरफुली। Carefully. ठीक है, समझ में आया? यस मैम। प्रीफिक्स और सफिक्स का मतलब समझ में आया, और उसमें जितने भी पार्ट्स थे। यस। Yes. नेक्स्ट हम लोगों ने क्या? हम्म, देखो, एडिंग प्रीफिक्स, एडिंग सफिक्स हम लोगों ने ये दोनों देख लिया। अब हम लोगों को कन्वर्जन देखना है। 1 घंटे में 2 चैप्टर कैसे रिवाइज करूं? वर्ड इज कन्वर्जन। जहां पे वर्ड एक पार्ट ऑफ स्पीच से दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच में चेंज हो जाता है उसको हम लोग कन्वर्जन बोलते हैं। ठीक है। वर्ड फॉर्मेशन ऑफन चेंजेस द ग्रामेटिकल कैटेगरी ऑफ अ वर्ड, इसी को हम लोग कन्वर्जन बोलेंगे। ठीक है। शानवी समझ आ रहा है? Yes. आर्यन समझ आ रहा है? यस मैम। Often changes the grammatical category by word। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक पार्ट ऑफ स्पीच को, एक वर्ड को, मतलब अगर हैप्पी लिखा हुआ है
तो वो एक एडजेक्टिव है, तो अगर हम उसमें सफिक्स लगा देंगे NESS तो वो एक क्या बन जाएगा, नाउन बन जाएगा। ठीक है, तो हम लोग वो एक पार्ट ऑफ स्पीच को दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच में भी चेंज कर सकते हैं, इसी को हम लोग कन्वर्जन बोलते हैं। जैसे कि ब्यूटी है, फॉर एग्जाम्पल, इट इज अ नाउन। ओके, ठीक है, ये नाउन इज अ पार्ट ऑफ स्पीच। हम लोगों ने इसको किस में चेंज कर दिया, ब्यूटीफुल, दिस इज अ एडजेक्टिव। ठीक है, तो एक पार्ट ऑफ स्पीच में से दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच में भी वर्ड चेंज होता है और नया वर्ड फॉर्म होता है। समझ में आया? Yes, ma'am. Yes. उसके बाद है कंपाउंडिंग, फोर्थ। कंपाउंडिंग, टू वर्ड्स जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू वर्ड। अब फोर्थ हम लोग का क्या मेथड है, कंपाउंड करना, जहां दो वर्ड्स ज्वाइन होते हैं एक नया वर्ड बनाने के लिए। टू वर्ड्स join together to form a new word. ठीक, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड दिया हुआ है क्लास, ये एक अलग वर्ड है। ठीक है, एक वर्ड दिया हुआ है रूम, ये एक अलग वर्ड है। ये दोनों को हम लोगों ने ज्वाइन कर दिया तो एक नया वर्ड बन गया, क्लास रूम। ठीक, एक वर्ड दिया हुआ है ब्लैक और एक दिया हुआ है बोल्ड, ज्वाइन कर दिया तो एक नया वर्ड बन गया, ब्लैक बोल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे ये वर्ड 1 है, यहाँ पे ये वर्ड 2, यहाँ पे क्या बन गया, न्यू वर्ड बन गया, न्यू वर्ड फॉर्म्ड। ठीक है, समझ में आया कंपाउंडिंग का मतलब? जैसे टूथ है और ब्रश है, तो क्या हो जाएगा, रेन कोट। तो न्यू वर्ड क्या बनेगा थर्ड में, Toothbrush. Toothbrush और रेनकोट। टूथ ब्रश, रेन कोट। ठीक है, नेक्स्ट इज ब्लेंडिंग। इतना समझ में आ गया फोर्थ तक? Yes, ma'am. Okay, now according to the international system, ब्लेंडिंग, पार्ट्स ऑफ टू वर्ड्स आर कंबाइंड। देखो दो वर्ड्स कंबाइन हो जाते हैं, दो अलग अलग वर्ड्स कंबाइन करके हम लोग एक वर्ड बनाते हैं। एक सेकंड, बन जाता है, but in international system it turns to 100,000, but अभी तक यहाँ तक के सारे नंबर सिमिलर ही होते हैं, so it is the same in international system also, 56,000। Yes, Aisha, these Arnav, are you understanding? Are two words Aisha, या फिर these are two important ways, sorry, हम्म, एक सेकेंड, अरे क्या हो रहा है फोन में? Yes, Aksha, where should I place the first comma according to the Indian system? First tell me according to the Indian. हम्म,
Parts of two words are combined. दो वर्ड्स कंबाइन हो जाते हैं इसमें। ठीक है, समझ में आया? Yes, ma'am. दो वर्ड्स, मतलब ब्लेंडिंग इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ न्यू वर्ड बाय कंबाइनिंग टू पार्ट्स ऑफ डिफरेंट वर्ड्स। दो अलग अलग वर्ड्स को एक साथ कंबाइन करके हम एक नया डिफरेंट वर्ड बनाते हैं। जैसे कि कंपाउंड वर्ड्स में था कि हम दोनों वर्ड्स को जॉइंट करके नया वर्ड बनाते थे, इसमें वैसा नहीं होता है। ब्लेंडिंग में हम दोनों वर्ड्स को ब्लेंड कर देते हैं, फिर एक नया वर्ड बनता है। जैसे कि हमने ब्रंच बनाया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ब्रंच। ब्रंच, ठीक है। तो ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट प्लस लंच इज इक्वल्स टू ब्रंच। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने ब्रेकफास्ट का BR ले लिया और लंच का UNCH ले लिया, तो एक नया वर्ड बन गया। मतलब हम लोगों ने दो वर्ड्स को ब्लेंड कर दिया। कंपाउंड में हम दोनों वर्ड्स को ज्वाइन कर रहे थे, यहाँ हम लोगों ने दो वर्ड्स को ब्लेंड किया है। एक और एग्जाम्पल, वेबिनार। Smog, हाँ हाँ means हाँ, smog, smoke स्मॉग, plus fog. हाँ गुड। स्मोक प्लस फॉग इक्वल्स टू स्मॉग। ठीक है, हम लोगों ने इसमें क्या लिया, पहले S इसका और ओ, हाँ SM एंड OG, स्मॉग। जस्ट लाइक वेबिनार, वेब प्लस सेमिनार, ठीक, इज इक्वल्स टू वेबिनार। ठीक है, तो वेब प्लस INAR, वेबिनार। ठीक, ब्लेंडिंग समझ में आया मैम अच्छा? हाँ। मैम, इनका जो वर्ड न्यू वर्ड आएगा इसमें, उनका मीनिंग भी होना चाहिए। मीनिंग, हाँ बेटा, मीनिंग भी होना चाहिए। जैसे कि वेबिनार का मीनिंग एक ऑनलाइन सेमिनार होता है, ठीक है। स्मॉग का मीनिंग एयर पॉल्यूशन होता है, बाय स्मॉग एंड फॉर्म। ठीक है, और ब्रंच और सॉरी लंच और ब्रेक और लंच, ब्रेकफास्ट और लंच का मतलब ब्रंच होता है, मतलब जो लंच ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में किया जाता है ना? मैम, ये वेबिनार को हम लोग सफिक्स में भी डाल सकते हैं ना, वेब प्लस INAR। डाल सकते हैं। और कोई डाउट? हाँ, इसका मीनिंग होना चाहिए। जो भी वर्ड आप फॉर्म कर रहे हो वर्ड फॉर्मेशन में, उस सबका मीनिंग होना चाहिए। वो सफिक्स ऐड करके हो, वो प्रीफिक्स ऐड करके हो, वो ब्लेंडिंग करके हो, वो कोई भी मेथड का यूज करके हो, ठीक है। समझ में आ गया? आप कोई डाउट इतने में? नो मैम। शानवी कोई डाउट? शानवी एनी डाउट? नो मैम। ओके, नाउ लास्ट, शॉर्टनिंग। शॉर्टनिंग, ठीक। Shortening is the process of forming a new word by clipping.
longer word. और को डेफिनेशन क्या है? Shortening is the process of forming a new word shortening a longer word. मतलब अगर कोई बहुत बड़ा वर्ड है तो उसको छोटा कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग एक वर्ड का यूज और कर सकते हैं, रुक जाओ। क्लिपिंग भी ऐड कर सकते हैं। वो ये लोग किस समय क्या कॉल करते हैं। ठीक है, क्लिपिंग तो शॉर्टनिंग इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ न्यू वर्ड बाय क्लिपिंग अ लॉन्गर वर्ड। दो बहुत ज्यादा जो लॉन्गर वर्ड्स हैं उनको क्लिप मतलब आधा करके उसको छोटा करके एक नया वर्ड बनाना, लेकिन उसका मीनिंग सेम होना चाहिए। जो हम नया वर्ड बना रहे हैं उसका मीनिंग सेम होना चाहिए, मतलब जो हमारा लॉन्ग वर्ड है और जो हम शॉर्ट वर्ड बनाएंगे दोनों का मीनिंग सेम होना चाहिए। तो मीनिंग मतलब यहाँ कोई नया मीनिंग नहीं बन रहा है वर्ड का, रिमेन्स द सेम। ठीक, फॉर फर्स्ट एग्जाम्पल एग्जामिनेशन, इसको शॉर्ट कर देंगे तो एग्जाम हो जाएगा। ठीक, एडवर्टाइजमेंट, इसको शॉर्ट करेंगे तो एड, एडी। एडवर्टाइज। एडवर्टाइज, एडवर्टाइज इज नॉट अ वर्ड, एड। टेलीफोन, टेलीफोन को शॉर्ट करेंगे तो फोन, फोन। लेबोरेटरी, लैब, लैब, लैब। ठीक है, तो ये था वर्ड फॉर्मेशन का रिवीजन, समझ में आया? यस मैम। शानवी, इस चैप्टर में आपको कोई डाउट? नो मैम। अब बताते हैं इन्फिनिटिव्स विद टू एंड इनफ से शुरू करते हैं। इन्फिनिटिव्स विथ टू एंड इनफ, देखो इन्फिनिटिव्स विथ टू, टू मीन्स मोर देन नेसेसरी। टू मतलब जरूरत से ज्यादा, जितना हमें जरूरत है उससे ज्यादा। ठीक है, मोर देन वांटेड और मोर देन सुटेबल। टू का मतलब जितना हमें जरूरत है उससे ज्यादा, या हाँ जितना हमें नेसेसरी है उससे ज्यादा। ठीक है,
तो टू मीन्स more than necessary. Or more than wanted. मतलब we use ना it's too much, ये बहुत ज्यादा है, तो जरूरत से ज्यादा चीज है, वहां हम लोग किसका यूज करते हैं? टू का यूज करते हैं। टू का मतलब होता है जरूरत से ज्यादा। अब इसका स्ट्रक्चर, जब हम कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो इसका स्ट्रक्चर भी लिखते हैं ना, तो स्ट्रक्चर क्या होगा टू का? सब्जेक्ट, शानवी समझ आ रहा है? यस। प्लस बी वर्ब प्लस टू प्लस एडजेक्टिव, द बॉक्स प्लस टू सॉरी एडजेक्टिव प्लस टू प्लस वर्ब। ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टू। मान लो हम लोगों ने कोई सेंटेंस लिखा, द बॉक्स इज, बी वर्ब का क्या मतलब हुआ? वेट, बी वर्ब इज एम आर, ठीक है, बी वर्ब का ये मतलब हुआ। समझ आया स्ट्रक्चर? यस मैम। देखो इसका एग्जाम्पल अगर देखें, the box is too heavy to lift। ठीक है, सो द बॉक्स सब्जेक्ट है, ठीक, टू हैवी मीन्स मोर हैवी देन नेसेसरी। ठीक है, एंड टू लिफ्ट इज अ infinitive। समझ में आया? यस मैम। ये जो हमारा एग्जाम्पल है, ये स्ट्रक्चर को फुलफिल कर रहा है? मैम बी वर्ब नहीं आ रहा है। बी वर्ब नहीं आ रहा? बी वर्ब आ तो रहा है, इस, यही तो होता है बी वर्ब। बी वर्ब क्या होता है? इज, एम या आर। ठीक, बी वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब कह सकते हैं। हाँ कह सकते हैं। ठीक, एक और एग्जाम्पल, ये फर्स्ट एग्जाम्पल है ना। ठीक, द वाटर क्या है? सब्जेक्ट सब्जेक्ट इज बी वर्ब। वर्ब। हेल्पिंग, हाँ बी वर्ब। टू हॉट,
मोर more than हॉट देन more नेसेसरी। than ठीक है, कोई भी चीज हो ज्यादा, जो जितना हमें चाहिए उससे ज्यादा हो। वही आई थी सिक्स में। नहीं नहीं, क्या नाम है, जसप्रीत थी। और ये बेस वर्ब है। देख, समझ आया इतना? यस। yes टू हमको यूजुअली नेगेटिव आइडियाज देता है, मतलब ये यूजुअली नेगेटिव सेंटेंसेस बनाता है। जैसे कि लिखा हुआ है द बॉक्स इज टू हैवी टू लिफ्ट, मतलब ये जरूरत से ज्यादा है, ये एक नेगेटिव टाइप का सेंटेंस है, तो टू यूजुअली गिव्स अ नेगेटिव मीनिंग। ठीक, समझ में आया? अब yes एक चीज आती है कि हम लोग इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं, एक चीज फिर इनफ बता देते हैं, ये लास्ट है। और ये वी कैन रिप्लेस सो, हम लोग टू को सो से भी रिप्लेस कर सकते हैं। देखो, प्लीज विथ सो, सो दैट, इससे देखो जैसे लिखा हुआ है द बैग इज टू हैवी टू कैरी। ठीक है, द बैग इज टू हैवी टू कैरी, तो इसको हम लोग सो दैट से भी रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे कि द बैग इज सो हैवी दैट आई कैन नॉट कैरी इट। जब रिप्लेस करने को आएगा तभी ये करोगे, हाँ ये ऐसे कर सकते हो, ये बता रहे जब क्वेश्चन में लिखा हो कि आपको रिप्लेस करना है तभी। ठीक, टू क्लियर हो गया? yes यस मैम। शानवी, ओके, इसमें आप कोई डाउट? no अरे वो कैसे, इन्फिनिटिव्स विथ इनफ। इनफ का मतलब क्या होता है? ठीक, जितना हमें चाहिए, सफिशिएंट चीज। ठीक है, इनफ मीन्स सो मच नीडेड और एज मच एज नीडेड और सफिशिएंट, उतना जितना हमको चाहिए, जितना हमारे लिए सफिशिएंट है। as much as needed or sufficient। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस बी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस इनफ प्लस टू वर्ब। ठीक, नाउ फॉर एग्जाम्पल,
इनफ समझ में आया कि हम लोग इनफ कहाँ पे यूज करेंगे? यस। यस। ओके। एग्जाम्पल, she is enough, she is old enough। हाँ, मैम वो लास्ट में टू वर लिखा है। verb है, verb। ठीक, she is old enough to vote। तो she is a subject, is a helping verb, old is a adjective, enough and then infinitive। ठीक, be verb और helping verb। ठीक, this is to verb, this is a subject and this is the object, adjective। ठीक, समझ में आया? यस यस। मैम। पोजीशन ऑफ इनफ, देखो अब इनफ की पोजीशन ये हमें देखना है कि इनफ की पोजीशन जो हमने लगाया है किसी भी सेंटेंस में वो सही होनी चाहिए, मतलब कहीं पे भी हम नहीं लगा देंगे, इसीलिए हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। पोजी पोजीशन ऑफ इनफ, देखो अगर हमने एक सेंटेंस लिखा, ही इज टॉल इनफ टू रीच द शेल्फ। ठीक, यहाँ पे हमने इनफ का करेक्ट जगह पे यूज किया जैसा हमको स्ट्रक्चर में बताया गया था, ये तो करेक्ट सेंटेंस है। मान लो हम एक और सेंटेंस लिखे, ही इज इनफ, ही इज इनफ टॉल टू रीच द शेल्फ, तो ये गलत हो जाएगा। पहली चीज तो ये स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं कर रहा है, दूसरी चीज यहाँ पे इनफ गलत जगह पे यूज हुआ है। ठीक है, समझ में आया इतना शानवी? शानवी इतना समझ में आया? यस मैम। ठीक, अब उसके बाद हम लोग इनफ को नाउन के भी साथ यूज करते हैं को। इसका क्या स्ट्रक्चर होता है? इनफ प्लस नाउन प्लस टू वर्ब। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, वी हैव enough of enough money to buy a car। ठीक, तो यहाँ इसको हम लोगों ने नाउन के साथ भी यूज
कर लिया। उसके बाद अब हम लोग टू और इनफ को कंपेयर करते हैं। ये हमारा लास्ट टॉपिक है। इतना शानवी, इतना समझ में आया? यस अर्नव, इतना समझ में आया? मैम आर्यन, मैम आ- समझ आ। तो हम लोग ये कंपेयर करते हैं। टू, मान लो कोई सेंटेंस लिखा हुआ है, द टी इज टू हॉट टू ड्रिंक। ठीक। और इसी जगह अब अगर इनफ का लिखा हुआ है, द टी इज कूल इनफ टू ड्रिंक। यही चीज यहाँ पे कुछ नेगेटिव वे में हम लोगों को दिखाई जा रही है, शो करी जा रही है, लेकिन अगर हमने इनफ का यूज कर लिया है तो ये कुछ पॉजिटिव वे में शो हो रही है। ठीक है, तो यही डिफरेंस होता है। अब हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये एक क्या, हाँ, अगर हमें आइडेंटिफाई करना है तो पहली चीज तो दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। ठीक है। और दो, हाँ, स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, उससे हम दोनों को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, मतलब टू और इनफ को। ठीक, इतना समझ में आया? यस मैम। हम्म। इतने में अब कोई डाउट? नो मैम। ठीक है, ये चैप्टर ओवर हो गया है। ओके। अगर आप लोगों को कुछ पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, कुछ ऐसी चीज जिसको जिसको ग्रामर में जो ना समझ आई हो, कुछ किसी चीज में डाउट हो। मैम, पॉजिटिव वो गेट तक ही आएंगे। हाँ, क्योंकि आगे पढ़ाया नहीं ना, तो गेट तक ही पढ़ा है तो गेट तक ही आएगा। और कुछ? और कोई डाउट? नो मैम। शानवी, पढ़ लिया सब? यस मैम। ठीक। ओके देन, थैंक यू। Shall I end the class? हम्म। ओके मैम। मैम हाँ। मैम मैम एक बार प्रेशर के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती थी। प्रेशर साइंस? यस अच्छा, तुमको प्रेशर नहीं समझ में आया था क्या? मैम, प्रेशर के टाइम पे मैं थी नहीं। अच्छा अच्छा, बता दे रही हूँ। प्रेशर, प्रेशर इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है उसको हम लोग प्रेशर बोलते हैं। या फिर एक पर यूनिट सरफेस पे जो भी फोर्स एक्ट कर रहा है उसको हम लोग प्रेशर बोलते हैं। अगर हम लोग सिंपली ये समझना चाहें तो प्रेशर टेल्स अस हाउ मच फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ गिवन एरिया। एक एरिया में कितना फोर्स अप्लाइड हुआ है उसी को हम लोग प्रेशर बोलते हैं। देखो, प्रेशर tells us how much force is
applied on a unit area, मतलब per unit, on a unit area समझ में आ रहा है शानवी? यस। of a सरफेस। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? P इज इक्वल्स टू F अपॉन A, मीन्स P pressure is donated by PRS. Pressure is equals to force divided by area, and pressure is represented by the SI unit of pressure is Pascal. Unit of pressure is Pascal, represented by PA. Sorry. A. ठीक है, 1 पास्कल इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन। 1 पास्कल इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन और मीटर स्क्वायर। और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा क्लियर हुआ? हाँ, हमने इतना बता दिया है, बाकी तुम अपने से कुछ प्रेशर को थोड़ा बहुत रिवाइज करना, थोड़ा सेल्फ स्टडी करना इसके बारे में। बाकी और जो नहीं समझ में आएगा वो हमसे अगली क्लास में पूछना, ठीक है? मतलब 2 तारीख को। कल तो तुम लोग का टेस्ट है। ओके। ओके, ठीक है, बी प्रिपेयर्ड एंड बेस्ट ऑफ लक। ओके ओके, shall I end the class? ओके। Okay, बाय मैम, गुड नाइट। bye, good night.